हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मिस्ट्री सर्वाइवल थ्रिलर मूवी नाइट ऑफ द हंटेड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फ्रैंक खालफॉन, जो बना चुके हैं P2 और मैनिएक। प्लॉट ये है कि एक लड़की एक सुनसान गैस स्टेशन पर फंस जाती है, जहां पर उसे अपनी जान बचानी है एक स्नाइपर से, थोड़ा बहुत डाउन रेंज टाइप। मैं ये मूवी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके प्रोड्यूसर हैं अलेक्जेंड्रे एजा, जो बना चुके हैं हाई टेंशन, द हिल्स हैव आइज रीमेक और ऑक्सीजन। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। में हम देखते हैं एलिस को, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है, और फिलहाल ये है एक रोड ट्रिप पर अपने कलीग जॉन के साथ। ये दोनों एक कन्वेंशन में गए थे और अब ये जा रहे हैं वापस घर। रात को एक मोटेल में रुके, पर रात के 2 बजे ही एलिस के हस्बैंड एरिक ने फोन करके उसे जगा दिया, क्योंकि आज इनकी अपॉइंटमेंट है एक फर्टिलिटी डॉक्टर के साथ। असल में इन्हें बच्चा नहीं हो रहा, जिसके लिए ये हाथ पैर मार रहे हैं। एरिक एलिस को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उतना ही सपोर्ट भी करता है, तभी तो वो इससे पहले का जागा हुआ है, जबकि घर पहुंचने में अभी इसे काफी टाइम लगेगा, पर वो इससे भी पहले उठ के तैयार बैठा है। और काश मैं एलिस के लिए भी सेम बात बोल पाता। एक चीज जो एरिक नहीं जानता वो ये है कि एलिस उसे चीट कर रही है जॉन के साथ मिलकर। और ये ख्याल एरिक के दिमाग में कभी गलती से भी नहीं आया, क्योंकि उसे एलिस पर भरोसा है, जिसे ये अच्छा खासा तोड़ रही है। अंधे प्यार और सपोर्ट के बदले में एरिक को मिल रहा है धोखा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जॉन से प्यार करती है, दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से बात भी नहीं करते, पर फिर भी इनका अफेयर चल रहा है। इससे तो यही समझ में आता है कि एलिस खुद बच्चा नहीं चाहती, और इसके ख्यालात आप धीरे धीरे आगे समझोगे। और दोनों कार में बैठकर मोटेल से निकल गए, तब जॉन देखता है कि कार में फ्यूल कम था, जबकि कल रात ही इसने टैंक फुल किया था। अब इस सुनसान रोड पर किस्मत से उन्हें गैस स्टेशन मिल गया। जॉन फ्यूल भरने लगा और एलिस चली गई अंदर स्टोर में, पर हमने देखा कि कार का फ्यूल टैंक लीक हो रहा था, तो जल्दी ये फिर से खाली हो जाएगी। वहीं पास में एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगा हुआ था, जिस पे लिखा था गॉड इज नाउ हियर, या फिर आप इसे पढ़ सकते हो गॉड इज नोवेयर, जैसा आपको ठीक लगे। अंदर एलिस पेमेंट करने के लिए रुकी हुई थी, लेकिन काउंटर पर कोई था ही नहीं सिवाय खून के। ये देखकर एलिस जल्दी से बाहर आने लगी, और तभी एक गोली लगी सीधा उसकी बाजू में। उस पे लगातार फायरिंग हो रही थी, इसलिए वो छुप कर बैठ गई, और जॉन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा है। एलिस चिल्लाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने सबसे पहले अपने शर्ट को अपनी बाजू पर बांधा खून को रोकने के लिए, फिर थोड़ा सा बाहर झांका तो उसी वक्त उस पे गोली चली, जिससे वो बच गई, और उसे पता भी चल गया कि गोली चल रही है उसी बिलबोर्ड से। जॉन तो उसकी सुन नहीं रहा, इसलिए उसने सोचा कि कैसे भी करके अपना फोन उठा लूं, जो कि सामने ही पड़ा था, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने लगी, स्नाइपर ने उसे भी उड़ा दिया। तब सिक्योरिटी मॉनिटर्स के थ्रू उसे पता चला कि स्टोर के पीछे भी एक एग्जिट है, जो कि फिलहाल तो लॉक्ड है, पर अगर ये बचकर निकल सकती है तो सिर्फ इसी एग्जिट से। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आई। वो आवाज आ रही थी काउंटर पर रखे वॉकी में से। अब उसे काउंटर तक जाना था बिना गोली खाए। उसने एक चिप्स का पैकेट ऊपर उछाला तो स्नाइपर ने उसे शूट कर दिया, फिर एक और उछाला तो उसे भी कर दिया, पर इस बीच उसे टाइम मिल गया वॉकी को उठाने का, क्योंकि स्नाइपर एक बार में एक ही टारगेट को मार सकता है। वॉकी पर एक आदमी बात कर रहा था, जो कि पूछ रहा था अपनी वाइफ अमीलिया के बारे में। अमीलिया यहाँ की वर्कर है, जिसका खून अपने काउंटर पर देखा, यानी कि स्नाइपर उसे ऑलरेडी मार चुका है। इसी बीच जॉन ने देखा कि फ्यूल फिर से खत्म हो गया। अब जाकर उसने नोटिस किया कि फ्यूल टैंक लीक हो रहा है, पर खास बात यह है कि स्नाइपर ने इसे अभी तक नहीं मारा। इधर एलिस उस आदमी को सब कुछ बता ही रही थी कि तभी जॉन अंदर आ गया, और इससे पहले कि वो जॉन को वार्न कर पाती, स्नाइपर ने गोली मारी सीधा उसके गले में, ताकि वो एलिस के सामने तड़पता रहे। इसलिए जब तक ये बाहर था तब तक इसे नहीं मारा, क्योंकि स्नाइपर जानबूझकर एलिस के साथ खेल रहा है। ये अपनी चालाकी से वॉकी तक नहीं पहुंची, बल्कि इसे पहुंचाया गया। और जॉन एलिस से मदद मांग रहा था कि तभी एक गोली उसकी आंख चीरते हुए बाहर निकली, और इसी के साथ जॉन का खेल भी खत्म हुआ। इस सब के बीच में एलिस के हाथ से वॉकी गिर गया था, तो उसने एक मॉप का यूज करके उसे अपने पास खींचा, और फिर उस आदमी को सब कुछ बता दिया। तब उस आदमी ने एलिस के सामने ही पुलिस को फोन किया और बताया कि पुलिस को आने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। ये सुनकर एलिस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये सब सिर्फ एक छलावा था। उस आदमी ने खुद ही बता दिया कि वो ही स्नाइपर है और उसी ने जॉन को मारा। इससे साबित हो गया कि वो 100% इस
के साथ खेल रहा है, पर मौका मिलते ही वो इसे भी मार देगा, ये बात तो साफ है। जान बचाने के लिए एलिस को मेक श्योर करना होगा कि ये उसके विजन में ना आए, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है उसके विजन को ब्लॉक कर देना, यानी कि स्टोर में अंधेरा कर देना। इसके लिए वो सामान फेंक कर लाइट के स्विचेस को बंद करना चाह रही थी, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके एक हाथ में गोली लगी हो। थोड़ी देर में ही वो थक गई और तभी उसने देखा कि जिस शेल्फ के पीछे वो छुपी हुई थी उसके नीचे व्हील्स थे, यानी कि वो मूवेबल थी। तो उसे सरकाते हुए वो कैसे भी करके आगे पहुंची, गोलियों से बचते हुए, और जल्दी से उसने लाइट्स ऑफ कर दी। अब इसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे अनलेस के स्नाइपर खुद स्टोर में आ जाए। इसके बाद काउंटर के पीछे बैठकर वो ट्राई कर रही थी कि किसी और के साथ कांटेक्ट हो जाए, लेकिन जवाब दे रहा था सिर्फ वो स्नाइपर। काउंटर के पीछे उसकी वाइफ अमीलिया की बॉडी भी पड़ी थी, जिसे मारने का रीजन वो बता रहा था चीटिंग। अमीलिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। स्नाइपर बोल रहा था कि मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, शायद अमीलिया बोर्ड थी, और ये तो एलिस के लिए रिलेटेबल हो गया। एलिस उसकी जेबें चेक कर रही थी उसके फोन के लिए, लेकिन फोन उसके पास था नहीं। लैंडलाइन भी खराब था, पैनिक बटन भी खराब था, और फायर अलार्म भी बेकार था। अब बचा जॉन का फोन, जो कि हम सब जानते हैं कि कार के अंदर पड़ा है। तो उसके हाथ से कार की चाबी लेकर एलिस कार तक पहुंचने का सपना देख रही थी, पर उससे पहले स्नाइपर ने कार के इंजन में गोलियां मारकर कार को ही बेकार कर दिया। तभी एक और कार वहां पर आ गई, जिसे देखकर एलिस की थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन वो बिना रुके सीधे चली गई। अब एक सवाल ये भी है कि इनकी कार का जो फ्यूल टैंक लीक हो रहा था वो किसी गलती की वजह से हुआ था, या फिर इस स्नाइपर ने किया था ताकि ये इस गैस स्टेशन पर रुके और फिर ये इन दोनों को मार दे, या फिर ये गलत टाइम में गलत जगह पर रुक गए, जहां पर एक सन की हस्बैंड अपनी चीटर वाइफ को मार कर जा ही रहा था कि तभी ये दोनों आ गए, और अब वो सिचुएशन को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, वो भी स्टोर के अंदर ही। बाहर सब कुछ एकदम क्लीन है ताकि रोड से गुजरने वाला कोई रुके ना। फिलहाल यही दो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। खैर एलिस को समझ आ गया था कि ये रात अब काली होगी, तो उसने सैनिटाइजर से अपने घाव को साफ किया, फिर सुपर ग्लू से उसे चिपका कर बंद कर दिया, और इसके बाद थोड़ी दवाइयां भी खा ली। तभी एक कार आकर वहां पर रुक गई। उसमें आया था डग नाम का आदमी, और वो आया था अमीलिया के लिए। तो शायद यही अमीलिया का लवर है, और अब तो ये फंस गया। अब सेकंड सिनेरियो ज्यादा सेंस बना रहा है, सन की हस्बैंड वाला। स्नाइपर इसी के आने का वेट कर रहा था ताकि इसे भी यहीं पर निपटा सके, पर बीच में आ गए एलिस और जॉन, जो कि सारा प्लान बिगाड़ देते, इसलिए स्नाइपर ने इन्हें भी गेम में शामिल कर लिया। एलिस डग को बता देती है कि अमीलिया मर चुकी है और तुम भी जल्दी से छुप जाओ। वो उसे कहती है कि पुलिस को फोन करो, लेकिन उसका फोन भी रखा है कार में। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से डग आया है तब से स्नाइपर एकदम चुप हो गया। अब उसकी कोई आवाज नहीं आ रही, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डग सही सलामत अंदर आया कैसे। जब से ये आया है तब से कोई गोली नहीं चली। इससे एलिस को भी शक हो गया कि कहीं यही तो स्नाइपर नहीं। वो जल्दी से काउंटर के पीछे आ गया, तो एलिस ने एक हैमर उठा लिया। वो अमीलिया की हालत देखकर रो रहा था, तो एलिस उसे बताती है कि इसके हस्बैंड ने इसे मारा। पर ये सुनकर डग हैरान हो गया। वो बताता है कि अमीलिया का कोई हस्बैंड नहीं है, वो स्नाइपर झूठ बोल रहा है। पर एलिस किसकी बात का यकीन करे? अगर ये अमीलिया का लवर है तो ये तो खुद को बचाएगा ही। पर वो बोल रहा था कि मैं किलर नहीं हूँ। ये बात साबित करने के लिए उसने एलिस को बोला कि स्नाइपर को बोलो कि हमने पुलिस को फोन कर दिया है और वो आती होगी, क्योंकि स्नाइपर तो ये बात नहीं जानता ना कि इसका फोन कार में है। एलिस को खुद ही जवाब मिल जाएगा ऐसा वो सोच रही थी, पर स्नाइपर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब आखिरी रास्ता बचा डग का फोन, लेकिन डग कहता है कि हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये रोड चल जाएगा और कई सारे ट्रकर्स यहाँ से गुजरेंगे। पर एलिस ने बोला कि यही टाइम है, मैं उसका ध्यान बटाऊंगी और तुम जाकर फोन उठाओ। एलिस ने जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये अच्छे से जानती है कि 99% वो स्नाइपर इसे मार डालेगा, लेकिन उस 1% के लिए इसने डग को बाहर भेजा ताकि इसकी जान बचने का 1% चांस तो बने, भले ही किसी और के मरने का चांस 99% है। खुद वो अंदर बैठकर टॉर्च हिला रही थी, जिसे वो बोल रही थी ध्यान भटकाना। स्नाइपर ने चिप्स के पैकेट को शूट करके इसे गलत आइडिया दे दिया, पर वो टॉर्च की रोशनी को तो शूट करने से रहा। पहले उसने फोन उड़ाया, फिर डक्का भेजा जिसे मरने के लिए एलिस ने भेजा। अब हमारा सेकंड सिनेरियो फेल होता दिख रहा है, क्योंकि अब हम जान गए कि ये स्नाइपर अमीलिया का
हस्बैंड है ही नहीं। वो एलिस को बोल रहा था कि तुमने जानबूझकर उसे मरने के लिए बाहर भेजा, कौन इंसान ऐसा करता है। और साथ में वो ये भी बोल रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा भी कोई इंसान नहीं करता। हम दोनों को काफी कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे ऐसा करने से क्या होगा। फाइनली वो बता देता है कि एलिस को उसने कन्वेंशन पर देखा था और वहीं से ये इसके पीछे लग गया, क्योंकि उसके मुताबिक ये एक ड्रग डीलर है। इसकी कंपनी की दवाइयों की वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं। तब एलिस बोलती है कि मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, ना मैं दवाई बनाती हूँ और ना बेचती हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। पर लेना देना तो है, इसे ये नकार नहीं सकती, क्योंकि इन दवाइयों को यंग माइंड्स तक यही पहुंचाती है सोशल मीडिया के द्वारा, यही प्रमोट करती है, यही इमेज बनाती है जिसमें ज्यादातर बात झूठ होती है। सोशल मीडिया पर कैसे गंद परोसा जाता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए ये मरना डिजर्व करती है, ये सवाल वो पूछ रही थी। इससे हमारा सेकंड सिनेरियो पूरी तरह रद्द हो गया। ये किलर कोई सन की हस्बैंड नहीं है, बल्कि कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जो कन्वेंशन पर इसके झूठ सुनकर इसके पीछे लग गया, फिर इसकी कार का फ्यूल टैंक लीक किया ताकि ये इस गैस स्टेशन पर रुके, और इसके आने से पहले गैस स्टेशन को भी क्लियर किया यहाँ की एक लौती वर्कर अमेलिया को मारकर। असल में ये एलिस के साथ खेल ही रहा है। पहले ये इसे पछतावा दिलाएगा और जब ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगी तब ये इसे मार देगा। ये सिनेरियो एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन एक और पॉइंट आना अभी बाकी है। एलिस की नजर पड़ी वहाँ के एक और वर्कर के सामान पर जिसका नाम है हेनरी, या फिर कहूँ के था, क्योंकि हेनरी को जॉब से निकाल दिया गया और उसी का बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा है। हेनरी ही वो स्नाइपर है, ये बात एलिस समझ गई थी उसकी आर्मी वाली फोटो देखकर, जिसमें उसके साथ नजर आ रही है उसकी बेटी। तो ये एक नया एंगल कहानी में आ गया। अब हमारा पहला सिनेरियो फिर से इनवैलिड हो गया। नहीं, असल में हेनरी को जॉब से निकाल दिया गया तो बदले में उसने अमेलिया को मार डाला, क्योंकि एक दिन हेनरी ने अमेलिया की तारीफ कर दी थी कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो अमेलिया ने हेनरी पर इल्जाम लगा दिया कि ये गंदा आदमी मुझे छेड़ रहा है, जिस वजह से उसकी जॉब चली गई और फिर वो अपने घर के खर्चे भी नहीं उठा पाया। उसकी बेटी बीमार थी जिसका इलाज भी वो नहीं करवा पाया, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास था नहीं। फिर इसने एलिस को क्यों फंसाया? क्योंकि इसी के द्वारा प्रचार की गई दवाइयों की वजह से हेनरी की बेटी की जान गई, ऐसा उसे लगता है। तो आज रात ये अपने दोनों बदले निपटा रहा है एक ही जगह पर, और ये सब इसने काफी टाइम से प्लान करके रखा होगा। खैर, जिस बीच वो ये सब बता रहा था, इसी बीच एलिस ने कई सारे अम्ब्रेला सामने लगा दिए ताकि ये आराम से एग्जिट तक जा सके, लेकिन स्नाइपर ने बीच में ही फायरिंग शुरू कर दी। फिर भी किसी तरह वो एग्जिट तक पहुंच गई। अब वो लॉक तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं तोड़ पाई, और इसी बीच एक और कार वहां पर आ गई, लेकिन उस आदमी का कार्ड मशीन में नहीं लगा, इसलिए वो बाहर से ही वापस चला गया और स्नाइपर ने भी उसे नहीं मारा। यानी कि ये बस उसे ही मार रहा है जो स्टोर के अंदर जाकर इसके कारनामों को देख लेता है, या फिर वो ज्यादा देर तक रुका नहीं इसलिए बच गया। अब एलिस को लग रहा था कि स्नाइपर उसकी मजबूरी सुनकर उसे भी छोड़ देगा, इसलिए वो उसे बताती है कि मैं और मेरा हस्बैंड एक बच्चा चाहते हैं। तो स्नाइपर बोलता है कि फिर भी तुम अपने लवर के साथ घूम रही हो। इसके जवाब में एलिस बोलती है कुछ ऐसा, I'm not having an affair 'cause I'm in love. I'm having an affair 'cause I'm in pain. And I love my husband. I love him. ये तो कोई मुझे ही एक्सप्लेन कर दो। खैर, तभी एक पुलिस कार भी वहां पर आ गई, लेकिन वो कहीं और जा रही थी इसलिए सीधा निकल गई। पर मौके का फायदा उठाकर एलिस आ गई बाहर। छुपते हुए वो कार तक पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले कि फोन उठा पाती स्नाइपर ने फायरिंग शुरू कर दी, इसलिए उसे भागना पड़ा। और स्टोर के अंदर तो वो आ गई, लेकिन एक गोली अपनी थाई में खाकर। गोलियों का ही प्रचार करती है और गोलियों से ही बचना पड़ रहा है, और फिलहाल ये पेन में भी है, तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। हेनरी के बॉक्स में फर्स्ट एड थी, जिससे एलिस ने खुद को पैचअप किया। फिर वहां से एक कटर उठाकर वो एग्जिट वाले लॉक को काटने में लग गई। पर मेरा सवाल ये है कि हैमर क्यों नहीं? स्टोर के अंदर हार्डवेयर का इतना सारा सामान है, लेकिन इसने चुना एक कटर, जिससे उल्टा इसके हाथ पे कट लग गया। इस बीच स्नाइपर बोले जा रहा था, तो आखिर में एलिस उसे बोलती है कि तुम्हारी बेटी के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ हेनरी। तो जवाब में स्नाइपर कहता है कि कौन हेनरी?
यानी कि ये हेनरी वाला एंगल भी फेल हो गया। स्नाइपर हेनरी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं उस एंगल पर जिसके बारे में हम सब ने सबसे पहले सोचा था, लेकिन मैंने वो अब तक बोला नहीं। वो ये है कि शायद एरिक को इसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो उसी ने इस स्नाइपर को हायर किया इन दोनों को एकांत में मारने के लिए, या फिर शायद एरिक ही वो स्नाइपर है। अब से ये है हमारा मेन एंगल, क्योंकि बाकी सब तो एक एक करके फेल हो गए। खैर तभी एक और कार वहां पर आ गई जिसमें से निकला एक ओल्ड मैन। उसने डग की लाश को देख लिया, इसलिए स्नाइपर ने उसे भी गोली मार दी। और ये देखकर कार से बाहर निकली उसकी वाइफ, तो उसने वाइफ को बोला कि जल्दी से छुप जाओ, और छुपने के बजाय उसने किया ये। वो और ज्यादा ओपन में आकर खड़ी हो गई, इसलिए स्नाइपर ने उसे भी शूट कर दिया। आदमी के अंदर जान बाकी थी, वो अपनी वाइफ तक जा रहा था, पर एक और गोली लगते ही वो भी मर गया। स्नाइपर बोलता है कि ये वो प्यार है जो इसी जनरेशन के साथ मर जाएगा, आगे तो प्यार व्यार सब खत्म है, क्योंकि पेन आ गई ना अब। इसके जवाब में एलिस खुलकर सामने आ जाती है और बोलती है कुछ ऐसा, I can't have children because it's my fucking choice! जैसा कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये बात इसे एरिक को बोलनी चाहिए थी ना, स्नाइपर को क्यों? खैर तभी वो देखती है कि कार के अंदर एक बच्ची भी थी जिसका नाम है सिंडी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर वो भी बाहर आ गई, तो एलिस ने उसे फिर से कार में भेज दिया। वो स्नाइपर को बोलती है कि इस बच्ची को मत मारना, जो कि वो नहीं मारने वाला, क्योंकि अगर मारना होता तो कब का मार देता। पर वो बोलता है कि क्या इस बच्ची के बदले तुम अपनी जान दोगी? तो एलिस बोलती है कि हाँ, मगर मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? स्नाइपर कहता है कि बच्ची को यहाँ से दूर भगा दो ताकि वो मेरी रेंज से बाहर चली जाए और फिर तुम सामने आ जाना। एलिस ने बच्ची को भागने के लिए बोला, लेकिन वो अंधेरे में कहां जाती, इसलिए उल्टा एलिस के पास ही आ गई। तो एलिस ने जल्दी से दरवाजा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्नाइपर अब खुद नीचे आ रहा है। फिर उसने ब्लेड से ही लॉक को काट दिया, लेकिन आगे एक और शटर था और वो भी लॉक था। तब एलिस ने बच्ची को छुपा दिया और एक वेपन तैयार करके वो जल्दी स्नाइपर से भिड़ने, जो कि ऑलरेडी स्टोर में आ चुका था। एलिस ने उसे 2 बार स्टैब कर दिया, पर फिर भी वो रुका नहीं। एलिस उसका मास्क हटाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने एलिस को गोली मार दी। फिर वो आया अंदर, चाबी से शटर को खोलकर वो बच्ची को सेफली बाहर निकाल रहा था, उसे अपना चेहरा दिखाकर। लेकिन उससे पहले एलिस ने उस पर अटैक कर दिया और हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर उसके फेस को क्रश कर डाला, जिसके बाद वो खुद भी मर गई अपनी इंजरीज की वजह से। अब कभी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये किलर था कौन, क्योंकि फेस तो बचा ही नहीं। बच्ची वहां से भाग गई और इसी